हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि विद्वानों को 25% का लाभ अब नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंदर अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण देने की यहाँ पे बात की गई थी। अब उन्हें यहाँ पे 25% आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ आगे आपको बताने वाले अपडेट में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले अपात्र होंगे, यानी जिनकी एज लिमिट अगर 50 वर्ष से अगर अधिक हो गई है तो उनको इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एज लिमिट में हमें छूट मिली है या नहीं मिली। अगर एज लिमिट में छूट मिली तो कितनी छूट मिली, जिसकी वजह से हम 50 वर्ष से अधिक होने पर हमें बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। और आगे देखेंगे 2019 में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान पात्र होंगे, यानी कि ऐसा जो नियम कौन सा इतना खास बताया जा रहा है कि 2019 के नियम के हिसाब से ही यहाँ पे जो आगे आपको भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यानी जिन्होंने 2019 में अगर पढ़ाया है तो उनको अतिथि विद्वानों के रूप में पात्र भी किया जाएगा और उनको 1 साल के 4 अंक दिए जाएंगे और 5 साल के उनको 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। और पूरी जानकारी क्या है समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पीएससी जिनकी उम्र 50 से अधिक है वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र भी नहीं हैं। अधिकतर अतिथि विद्वानों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25% आरक्षण अब नहीं मिलने वाला है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है समझते हैं हम इस वीडियो में, जिसमें आप देखें कि प्रदेश के कॉलेजों में स्थायी प्रोफेसरों की कमी के कारण लंबे समय से सेवा दे रहे अधिकांश अतिथि विद्वानों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 25% आरक्षण अब नहीं मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके मुख्य कारण है कि बढ़ती आयु है। अब एज लिमिट यहाँ पे बढ़ रही है तो इसकी वजह से बाहर उनको यहाँ पे किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे अधिकांश अतिथि विद्वान 50 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं, जबकि कई की उम्र 60 से 62 साल तक पहुंच चुकी है। इसका वे कारण के लिए पात्रता पूरी शर्त नहीं कर पा रहे हैं। अतिथि विद्वानों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए क्योंकि वे वर्षों से शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यह आरक्षण केवल उन्हीं अतिथि विद्वानों को मिलेगा जिन्होंने 2019 की नीति के तहत शासकीय कॉलेजों में कम से कम 1 वर्ष का सत्र या अध्यापन कार्य किया है या 4 अंक यहाँ पे अर्जित किए गए हैं। तो इसको मैटर को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 2019 में कहा गया है कि आपने अगर 2019 में पढ़ाया है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसमें 1 सत्र आपने कंप्लीट किया या फिर आपको 4 अंक यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर 4 अंक मिले तो आप इसके लिए यहाँ पे पात्र माने जाएंगे। आगे देखेंगे यह आरक्षण आगामी तीन भर्ती विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगा, यानी कि जो पहली भर्ती निकली थी 2000 यहाँ पे 22 में निकली है, फिर अभी निकली है 2000 यहाँ पे 25 में निकली है, अब 2026-27 में निकली, तब तक इनको यहाँ पे 3 भर्ती परीक्षा में इनको लाभ यहाँ पे मिलने वाला 2019 का नियम इसलिए यहाँ पे खास बताया जा रहा है। आगे देखेंगे यदि किसी श्रेणी में पात्र अतिथि विधान नहीं मिलते तो यह गैर अतिथि विधानों से यहाँ पे पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अतिथि विद्वानों को उनके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। यानी जिस अतिथि विद्वानों का जितना यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से 10 वर्ष की एज लिमिट यहाँ पे दी जाएगी। यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त तो होगी। हालांकि बढ़ती संख्या में वरिष्ठ अतिथि विद्वान आयु सीमा के कारण ही आरक्षण का लाभ लेने से वंचित यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एज लिमिट को समझ लीजिए कि रिक्त पदों पर स्थायी यहाँ पे किए जाने की मांग चल रही है। अतिथि विद्वान महासंघ के डॉक्टर आशीष पांडे के मुताबिक 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के अतिथि विद्वान पीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि पीएससी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है जिसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। तो इसके तहत 50 वर्ष अतिथि विद्वान आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 वर्ष मिनिमम रखी गई है। अगर 10 साल की भी एज लिमिट की छूट यहाँ पे उनको दी जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उनकी एज लिमिट हो जाती है 50 वर्ष, और 50 वर्ष से अगर अधिक होते हैं तो फिर उनको आयु सीमा में छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है।
लेकिन आयु सीमा से लेकिन 50 वर्ष से अधिक आयु के लिए अतिथि विद्वान पात्र नहीं होंगे। ऐसे ओवर एज अतिथि विद्वानों की संख्या लगभग 2000 है। अतिथि विद्वानों का तर्क है कि वे कई वर्षों से एक ही विषय का अध्यापन कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, ये उनकी मांग रखी गई है। और उसी के अंदर अतिथि विद्वानों का एक और खबर सामने निकल कर आती है कि फिक्स वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ अतिथि विद्वानों को अभी भी फिक्स वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें दिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ष से भुगतान किया जा रहा है। महीने की वर्किंग डेज में कम होने का असर में भुगतान यहाँ पे पड़ता है। तो यानी कि उनको सैलरी भी यहाँ पे टाइम पे नहीं मिल रही है। अब 2019 का नियम इतना खास क्यों बताया जा रहा है, तो इस नियम के बारे में एक बार यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि 2019 का नियम इतना खास क्यों है कि 2022 की पीएससी की परीक्षा में केवल उन अतिथि विद्वानों को आयु सीमा का लाभ मिला है जो 2019 में कार्यरत थे। उसके बाद वालों को इसका लाभ यहाँ पे नहीं मिला था। वर्तमान में 25% आरक्षण का लाभ भी 50 से अधिक उम्र वालों को नहीं मिलेगा। वे परीक्षा में शामिल भी नहीं हो सकते। ये देखो यहाँ पे अतिथि विद्वान संघ ने यहाँ पे कहा गया है। तो ये फ्रेंड आपको अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी अगर एज लिमिट 50 वर्ष से अगर अधिक हो रही है तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। 10 साल की छूट भी उन्हें ही मिलेगी जिनके पास में अतिथि विद्वानों में काफ़ी साल से पढ़ा रहे, उनके पास में सर्टिफिकेट है। और 2019 का नियम इसलिए खास यहाँ पे बताया जा रहा है, 2019 का नियम भी यहाँ पे इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ाया है और 1 साल के आपको 4 अंक यहाँ पे अर्जित किए गए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको आवेदन भरने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये पूरा नियम मैंने आपको पढ़ के बता दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।